This is Dr. Karbari Balchandra and you all are welcome in Economics where we make economic concept easy and logical. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने देखा है डिमांड और प्राइस इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है और यही इनवर्स रिलेशनशिप हम लोग मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में अप्लाई करते हैं। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को हम लोग कॉन्सेप्चुअली इस तरह से समझ सकते हैं when demand of commodity changes due to change in its price keeping other factor constant called as movement along the demand curve। तो यहाँ पर एक सिंपल सा चीज़ है कि प्राइस की वजह से यहाँ पर डिमांड में चेंज आता है, तो उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब ये जो मूवमेंट है वो प्राइस की वजह से आ रहा है, इसको हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब है कि जब प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होता है तब उसका डिमांड इंक्रीज होता है, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है जब प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तब डिमांड डिक्रीज होता है। तो ये जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन फेजेस है ये हम लोग जब सेम डिमांड कर्व के ऊपर दिखाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और डिमांड में जो भी चेंज आ रहा है उस चेंज का मेन रीजन है चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का पहला क्लासिफिकेशन एक्सपेंशन इन डिमांड हम लोग समझते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो कि P ये एक एस्टैब्लिश प्राइस और Q एस्टैब्लिश क्वांटिटी है, जहाँ पर E ये एक पॉइंट हम लोग ने ड्रॉ किया हुआ है और इस पॉइंट पर हम लोग ने डिमांड कर्व भी ड्रॉ किया हुआ है। तो एक्सपेंशन इन डिमांड को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जब प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तब क्वांटिटी इंक्रीज होता है। अभी इसी चीज को हम लोग डायग्राम में इस तरह से दिखा सकते हैं कि जब प्राइस P से P1 होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा P1। तो डेल्टा P1 इतना प्राइस कम हो गया, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा, दैट इज Q1, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा Q1। तो डेल्टा Q1 इतना डिमांड बढ़ गया। अभी इस डिमांड की वजह से जो E पॉइंट है वो E पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। तो E से E1 ये जो मूवमेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन, और ये एक्सपेंशन सेम डिमांड कर्व के ऊपर हम लोग देख रहे हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, जब प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तब डिमांड डिक्रीज होता है, और एक चीज जो हम लोग जानते हैं कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। तो इस तरह से जब प्राइस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर P से P2 हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा P2। सो डेल्टा P2 जब इतना प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगा Q से Q2, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा Q2। सो डेल्टा Q2 इतना हमारा डिमांड कम हो गया। अभी डिमांड कम होने की वजह से आपका जो E पॉइंट है वो E पॉइंट हम लोग देख सकते हैं बैकवर्ड जा रहा है, या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो भी होगा वो सेम डिमांड कर्व के ऊपर होगा, डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा। तो शिफ्ट जो होगा वो ओनली इक्विलिब्रियम पॉइंट में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे एक्सपेंशन में हम लोगों ने देखा पॉइंट E से E1 और कॉन्ट्रैक्शन में पॉइंट E से E2। तो ये मूवमेंट जब सेम डिमांड कर्व के ऊपर हम लोग दिखाते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व को हम लोग डेफिनेशन थ्रू समझते हैं कि जब प्राइस कांस्टेंट होता है और अदर फैक्टर्स में जब चेंज आता है उसकी वजह से डिमांड जो चेंज होगा उसको बोला जाएगा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व एक्चुअली रेफर किया जाता है जब एक्चुअल डिमांड कर्व उसके ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर जब लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड मूवमेंट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब ये लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट होने के रीजंस इस तरह से है, एक तो कस्टमर का इनकम चेंज हो गया, या फिर सब्सिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस चेंज हो गए, या फिर टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंज आया, या फिर अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से डिमांड कर्व अपवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को एक चीज समझना है कि प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट होता है। इन डिमांड कर्व में हम लोग पहले देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड कर्व। इंक्रीज इन डिमांड को रेफर किया जाता है जब डिमांड कर्व पैरेलल शिफ्ट होकर
अपवर्ड मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि डी डिमांड कर्व DD1 हो गया और DD1 पर आप देख सकते हो क्वांटिटी Q से Q1 हो गया। तो यहाँ पर डिमांड चेंज हो गया डेल्टा Q1, इतना डिमांड बढ़ गया। अभी डिमांड बढ़ने का रीज़न है चेंज इन अदर फैक्टर्स। अभी ये अदर फैक्टर्स की वजह से आपका डी डिमांड कर्व जब राइटवर्ड मूवमेंट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड कर्व। अभी क्यों आपका डेल्टा Q1 बड़ा है जबकि प्राइस कांस्टेंट है, तो उसका पहला रीज़न हो सकता है इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर सेम प्राइस पर अगर उसका इनकम बढ़ता है तो ज़्यादा डिमांड करता है। दूसरा रीज़न हो सकता है इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स सपोज हम लोग समझते हैं कोई A और B ये प्रोडक्ट एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट है और A प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट है और B प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो B प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाले कस्टमर A प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे क्योंकि A प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। तो इस तरह से A प्रोडक्ट का डिमांड सेम प्राइस पर बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन डिमांड का और दूसरा रीजन हो सकता है डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम लोग एग्जांपल समझेंगे कि सपोज मिल्क और कॉफ़ी अगर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो अगर कॉफ़ी का प्राइस कम होता है तो लोग मिल्क का डिमांड ज़्यादा करेंगे क्योंकि कॉफ़ी सस्ता हो गया तो ज़्यादा दूध लेके और ज़्यादा कॉफ़ी बनाओ। तो इस तरह से सेम प्राइस पर डिमांड ज़्यादा हो रहा है। इंक्रीज इन डिमांड के और भी रीजंस है कि जैसे फेवरेबल टेस्ट या प्रेफरेंसेस, कस्टमर अगर किसी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है तो सेम प्राइस पर वो ज़्यादा डिमांड कर सकता है। तो ये सब रीजंस है कि जिनके वजह से आपका डिमांड इंक्रीज होता है जबकि प्राइस कांस्टेंट है। सो दैट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। दूसरा पार्ट हम लोग को देखना है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड रेफर किया जाता है कि जब डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। डायग्राम में हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि DD ये जो डिमांड कर्व है वो इस तरह से लेफ्टवर्ड नीचे आया हुआ है DD2। अब इसकी वजह से सेम प्राइस पर अभी क्वांटिटी डिमांड किया जाएगा Q2। तो यहाँ पर हम लोग चेंज दे सकते हैं क्वांटिटी में, दैट इज डेल्टा Q2। तो डेल्टा Q2 इतना डिमांड कम हो गया। अभी इसके पीछे भी रीजंस यही है, लेकिन ये रीजंस थोड़े से हम लोग को रिवर्स में लेने पड़ेंगे कि जैसे इनकम कस्टमर का कम हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस कम हो गए या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए या टेस्ट और प्रेफरेंसेस अनफेवरेबल हो गए। तो इसमें से किसी भी फैक्टर की वजह से डिमांड सेम प्राइस पर इस तरह से कम हो सकता है और इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व में हम लोग को जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो है डिमांड कर्व शिफ्ट पैरेलल लेफ्ट और राइट टू ओरिजिनल डिमांड कर्व। मतलब यहाँ पर डिमांड कर्व पूरा अपना पोजीशंस चेंज करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और इसका मेन रीज़न है चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो ये अदर फैक्टर्स हम लोग ने यहाँ पर देखे हैं कि इन सभी फैक्टर की वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है और प्राइस कांस्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस बिकेनॉमिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।